सवाल ये है कि जातिवाद सब पर भारी है क्या? पानी समस्या, बाकी सब समस्या दूर। आप देखते हैं कि भाई अरोड़ा जी के हैं, इस बिरादरी के हैं, तब वोट देते वक्त ये दिमाग में आ जाता है। बाकी सारी समस्या को देख कर दिया जाएगा वोट, इंसान को देख के दिया जाएगा, ना कि जातिवाद को वोट देख के वोट नहीं दिया जाएगा। अगर जातिवाद होता तो समझिए 10 साल राज करके गए। आपने कहा सर कि अरोड़ा बिरादरी के लोग हैं, इन्होंने ये कहा जातिवाद पे वोट दिया है, कांग्रेस को टिकट दी है, वो हमारे अंकुर जी को, मिगलानी को दी है। जातिवाद पे देते तो कामरी जिंदल नहीं जीतती, सुरेंद्र राठौड़ नहीं जीतता। कार्यकाल के अंदर या तो यहाँ पर तो काम की बात हो रही है, तो चांडिक परिवार के काम की बात हो रही है। काम की बात हो रही है तो काम को देख के निर्दलीय इसलिए है क्योंकि वो काम करते हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग काम नहीं कर पाते। नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, एक बात कर जाता सर, ये जब कोरोना टाइम आया था कोई विधायक किसी के घर पे, किसी गरीब के घर पे नहीं गया। चांडक परिवार के जी, अशोक चांडक जी पूरे घर घर जाके हर किसी को दिया है, ये दिल से कह रहा हूँ सर। दूसरी बात, चांडक जी को अगर टिकट मिलती है तो यहाँ डंके की चोट पे वो सीट निकाल देते, क्योंकि सर कारण क्या था बता रहा हूँ सर। ये उमेश भैया भी जीना के टाइम में हो गए, चांडक परिवार जी के पूरे एक सदस्य हर गली में जाते थे, हर किसी गरीब के घर गए थे। कोई विधायक किसी गरीब के घर पे नहीं गया। पशुधन से निजात मिली है, सफाई से निजात मिल चुकी है सर जी, सबसे भी निजात मिली है। अगर मुझसे पूछा जाए कि व्यक्ति विशेष को वोट दोगे या अपने पार्टी विशेष को, तो मैं चाहूंगा निर्दलीय विधायक अशोक चांडक जी को। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, चांडक परिवार ने काम भी बढ़िया किया, सब कुछ बढ़िया किया। बात रही जातिवाद की, तो अगर महेश्वरी समाज की बात करें तो मुश्किल से 1000 वोट होंगे। उसके बाद भी जयदीप जी बयानी को उन्होंने टिकट दी है ना बीजेपी, तो जातिवाद वाली बात तो नहीं आती, ठीक है। और जैसे फेंकने को क्या है, मैं फेंक दूं, इन्होंने जैसे कह दिया अरोड़ा समाज के 85,000 वोट है। मैं कहता हूँ हमारे सोनी समाज के तो पूरा विधायक ही हमारा है, सारा परिवार ही सोनी समाज गंगन में, इसके अलावा कोई रहता ही नहीं। आप किस आंकड़ों से लेके आए 85,000? आप मेरे को ये तो बताओ, आप 85,000 लाए कहाँ से हो? फिगर कहाँ से ले आए 85,000? बात घूम के आ गई। मैं नहीं, जातिवाद की नहीं बात कर, मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। 85,000 का फिगर कहाँ से आ गया, मैं आता हूँ। आप जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं चांडक परिवार इतना वो कुछ किया, अब दूषित पानी के लिए सरकार तो ऊपर कांग्रेस की बैठी थी, जाके कुछ प्रयत्न वगैरह करना था, उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया उन्होंने। आगे क्या भरोसा करेंगे, आगे का कार्य करवाएंगे? अभी तो टिकट भी नहीं है, अभी तो कांग्रेस पार्टी में भी नहीं है। और राजकुमार गौड़ गया है तो इस बार बीजेपी ने बढ़िया कैंडिडेट को टिकट दी है। नीचे भी, यहाँ भी बीजेपी आएगी, ऊपर भी बीजेपी, सब कुछ इस बार ठीक है। जातिवाद की बात करने वाले हैं, जातिवाद मुद्दा नहीं है। पहले भी ब्राह्मण समाज के जो एमएलए 3-4 बार रहे हैं, गौड़ साहब को भी टिकट में खोले, गौड़ साहब भी जीते यहाँ से, तो जातिवाद वादा मुद्दा नहीं है। अभी रही बात यहाँ कार्य करने से लगातार जनता के दूषित पानी को लेकर क्या? दूषित पानी को लेके, क्योंकि यहाँ एमएलए का है, असेंबली में जाने का काम एमएलए का है, चेयरमैन नो चेयरमैन तो शहर की लोकल बॉडी का काम संभालती है। अब हमारे यहाँ जो लोकल एमएलए था वो निर्दलीय था, प्रयास किया लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया। प्रयास ये कह रहे हैं कि पानी बहुत बढ़िया काम किया, लोगों के घरों में 24-28 घंटे पानी लोगों के घरों में रहा। जब पूछा गया तो पैसे नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? व्यवस्था कौन सी होती है? पानी की, बिजली की, ये समस्या होती है। इन समस्याओं के अंदर हाथ पीछे करेगा, हमारे पास पैसा नहीं है तो वो कहाँ से आएगा? इसलिए अब क्या बीजेपी का ही काम होगा। एक बात बता, सर्वप्रथम मैं बताऊं, कुछ लोग ही जातिवाद का जहर है और विपक्ष की यही चाल रहती है। सरकार में जो विपक्ष है वो यही चाहता है कि देश जातिवाद पे टूटे। हम, ऐसा नहीं होना चाहिए, जातिवाद को परे रखकर हमें वोट देना चाहिए। दूसरा, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो सड़कें बन रही है, इसका ठेकेदारों का होता है 3 साल 6 साल सड़कों की गारंटी होती है, आज तक एक भी ठेकेदार उल्टा नहीं लटका। क्यों नहीं लटका? सड़कें सारी टूटती है, बनती है, टूट रही है। तीसरी बात कि पानी जमा होता है, अभी तक किसी भी एईएन जेईएन आयुक्त लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, आज तक किसकी तनख्वाह में कटौती हुई है? किसके ऊपर कार्रवाई हुई है? एक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। बारिश आती है, पानी जमा हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है शहर के अंदर। सारे जनप्रतिनिधि है ना, ये सोचते हैं कि कुछ नहीं करना अपने। निर्दलीय हमें ऐसा विधायक चाहिए जो पानी, जो सड़कों पर पानी भरने पर जेईएन एईएन आयुक्त को उल्टा टांगे, और जो सड़क टूटे तो ठेकेदार को उल्टा टांगे। सड़कें टूटी तो कैसे टूटी? समस्या का समाधान हो। इस शहर की सबसे बड़ी त्रासदी रही है कि 5 साल के बाद एक मौका मिलता है चौका लगाने का, लेकिन हम लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि जातिवाद और किसी न किसी लालच में आके हम अपने शहर की ऐसी तैसी कर लेते हैं, और उसके बाद हम अगर लगातार भुगतते हैं।
हम शहरवासियों से हमें ये समझना चाहिए, बिना किसी लालच के वोटिंग करें और एक ऐसा कैंडिडेट लाएं जो आपकी मूल समस्याओं का अंत करे। यहाँ कोई जातिवाद का प्रश्न नहीं है, यहाँ किसी थोड़े से लालच में आकर आप अपने वोट को कहीं ना कहीं खराब नहीं करें। लालच क्या मतलब, पैसे देकर? किसी भी प्रकार का साम दाम दंड भेद जब इलेक्शन होते हैं, गंगानगर की जनता पैसे लेकर वोट देती है क्या? हाँ? नहीं, लालच की बात तो क्या है? लालच में बहुत सारी चीजें आती हैं। ये मूलतः ये बात नहीं है कि वहाँ धन चले, धन बल जातिवाद तो हर एक तरह नहीं, का ये प्रेशर होता है जनता के ये ऊपर। भी सर जनता पर आप कह रहे हैं ना आरोप कि भाई आरोप नहीं लालच। है सर, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मानव की एक प्रकृति है कि जहां उसको लालच मिलता है वो कहीं ना कहीं या कोई प्रेशर आता है वो चला जाता है उसकी तरफ। देखिए आज जो शहर की हालत है उसके लिए स्वयं नागरिक जिम्मेदार है, गंगानगर का नागरिक जिम्मेवार है। अगर गंगानगर का नागरिक अवेयर होगा तो उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। पानी की समस्या देखिए, जब सर भी यहाँ बारिश होती है बीजेपी वालों को भी मौका मिला, कांग्रेस को भी मौका मिला, तो निर्दलीय को भी मौका मिला, फिर किसके पास जाए जनता? सर, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नागरिक यहाँ पर सुस्त है। जब नागरिक चुस्त होगा, जब नागरिक चुस्त होगा, नागरिक संगठन बनेगा तो उसके बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी। कह रहा हूँ कि बीजेपी से उम्मीद करे, कांग्रेस से उम्मीद, किससे उम्मीद करे? बिकाऊ नहीं कह रहा हूँ मैं, बिकाऊ हर एक आप ये कहना चाह रहे हो कि गंगानगर की जनता बिकाऊ है, इसका मतलब आपने कितना पैसा लिया है? ऐसा नहीं है, हमारा गंगानगर कोई बिकाऊ नहीं है और ना ही यहाँ पे नेताओं को वो है, सिर्फ इतना सा है कि आपके खुद के लिए। सबका एक दूसरे का मनोभाव है, मनोभाव जो है, किसी के साथ लगता है। क्यों व्यक्ति अभी विशेष है, कोई एक पार्टी विशेष है, इस एक कारण मिनट लोग भाई, वोट करते एक हैं। मिनट। अभी भाई साहब ने बोला कि एक ऐसा कैंडिडेट देखेंगे जो लोगों की हर एक दुख तकलीफ को समझे। पिछले 9 साल से चांडक परिवार नगर परिषद में सबकी समझ रहा है और आज के टाइम में गरीब जो वर्ग के लोग हैं उनसे पूछ लो, समाज से भी चांडक परिवार ही गिना जाता है और कोई नहीं है। और हमने चुना है सर हमने चुना है चांडक परिवार 65 के 65 वार्डों में पूरा सहयोग दिया है, एक जैसा सभी को फंड दिया है, किसी में भेदभाव नहीं किया। चाहिए बीजेपी का, जल भराव की समस्या क्यों नहीं हल? ये जल भराव का LNT काम कर रही है, वहाँ पे कोई नुकसान हो जाता लेकिन आप ये बताओ, अच्छा काम किया है किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी आवाज उठाई? एलएनटी ऐसा शहर का ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ गंगानगर में कोई करप्शन नहीं हुआ? करप्शन नहीं हुआ क्या? हाँ, करप्शन ना होता तो काम होता, करप्शन हुआ तो ही काम नहीं। अरे करप्शन हुआ ही नहीं। हाँ? बिल्कुल एक भ्रष्टाचार हुआ, आज तक ये भी एलिगेशन नहीं लगा सका। तो ये गड्ढे कहाँ से खुद जाते हैं सड़कों पर? एलएनटी द्वारा हुआ है। एलएनटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो खराब कर दिया। करप्शन के खिलाफ आवाज किसने उठाई? पानी साफ पीने को करप्शन के खिलाफ आवाज किसने उठाई? हाँ जी, किसी ने नहीं उठाई। हाँ, कोई नहीं गली में सट्टे की दुकान। मुद्दा सेहत का होता है। अब ये सरकार, अब ये कांग्रेस की टिकट से ही अब चेयरमैन है ना, चेयरमैन तो कांग्रेस की टिकट के थे। आपने शहरवासियों के लिए, शहर के पहले नागरिक है ये, पहले नागरिक होकर अपने बाप ही होता है, पहला नागरिक होता है जो बच्चों के लिए, सेहत के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं कि दूषित पानी के लिए इन्होंने किया क्या आज तक? दूषित पानी के लिए यहाँ पर किसने क्या किया, ये मुझे बता दीजिए। दूषित पानी के लिए यहाँ पर किसी ने कोई पहल की, कोई काम किया? 40 पार्षद एक साथ लगे, उसके कॉमन चेयरमैन है यार वो। इसके रही बात पानी की, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो रही बात पानी की पंजाब की, हाँ जी, मैं इन्हीं से कह रहा हूँ बात है कि आपको दिक्कत, पानी की दिक्कत यहाँ पे आई है कि उसने आपके काम नहीं किया। कौन कहता काम नहीं किया? चाहे कोरोना से लेकर आज तक सारा काम ही काम हुआ। दूषित पानी को लेकर और जल भराव को लेकर जल भराव को लेकर ऐसा है जी, अब अगर मान लीजिए पाइप इन्होंने डाल दिए पूरी, वहां तक पाइप चालू करेंगे और उसके बाद फिर पंजाब वाले चीखने लग जाएंगे कि अभी हमारे दूषित पानी डाल लें। इसके लिए उस तो को रोका हुआ अभी सरकार स्तर पर खत्म करेंगे सर। जहाँ तक बात है जातिगत की और धर्म की, तो एक पार्टी जब कोई बात होती है, प्रश्न पूछो रोजगार की और उसके काम के, भाई आपको रोजगार की क्या है, शिक्षा का क्या है, तो वो धर्म की तरफ घुमा देते हैं कि आप हिंदू नहीं हो। और जब दूसरी पार्टी की बात करो तो वो टुकड़ों में बांटने की बात कर देती है कि कमाल है, आपको आपकी जाति हमने ओबीसी में ले लिया, आपकी जाति SC ST में ले लिया। कहने का मतलब क्या है कि जो एक विधायक का या MP का या पार्षद का जो काम है, उसका काम है इम्प्लीमेंट